जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से माधव भट्ट कश्मीरी जी की वार्ता प्रसंग चौथे का पहला पार्ट सुनेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि माधव भट्ट जी एक बार आपशी के साथ परदेश में गए। तब वहां पर ये सुबोधनी जी लिख रहे थे और रात्रि के समय एक बार ये बाहर गए, तब वहां पर कुछ चोर थे और उन्होंने तीर मारा और वह गलती से माधव भट्ट जी को लगा। और माधव भट्ट जी ने बड़ी ही सावधानी से आपशी का नाम लिया और अपनी देह त्यागी। फिर दूसरे दिन वैष्णव जनों ने माधव भट्ट जी का देह संस्कार वगैरह किया। फिर आपशी से वैष्णव जनों ने पूछा, महाराज ये तो परम भगवदीय था, इसकी ऐसी मृत्यु कैसे हुई? तब आपशी ने बोला, इसके परलोक में तो कोई हानि नहीं हुई। और वास्तव में बात जो कि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के आश्रित होगा, उसके परलोक में तो कोई हानि होनी नहीं है। और लौकिक में हानि इसलिए हुई क्योंकि इनके ऊपर एक भगवत अपराध था। इन्होंने ये क्योंकि पहले मर्यादा मार्गीय थे, तब एक बार जब ये श्री ठाकुर जी की सेवा मर्यादा रीति से करते थे तो एक बार ये फूलों की शैया श्री ठाकुर जी के लिए जब बनाई थी तो उसमें एक सुई रह गई थी और वह सुई श्री ठाकुर जी के कोमल श्री अंगों को स्पर्श करी और उसके वजह से इन्हें ऐसी मृत्यु मिली। तो यहाँ पे हमें समझने की बात ये है कि हम जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं उसमें हमें बड़ी ही सावधानी रखना चाहिए। हमें ऐसी कोई चेष्टा नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहिए जो आप श्री या फिर गुसाई जी के द्वारा नहीं बोली गई है हमसे। हमें अपनी मनमानी रीति से सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आचार्यों ने जो सेवा बनाई है वो सब कुछ सोच के बनाई है। जिस चीज से श्री ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले वो सारी चीजें हमारी सेवा रीति में है। और फिर आपश्री ने बताया कि इन्होंने श्रीनाथ जी के चरण कमल को प्राप्त किया है अब, और अब इनका कोई बंधन नहीं है इनके ऊपर। यहाँ पर एक और सिमिलर प्रसंग जो कि हम महाभारत से सुनते हैं, जहाँ पर भीष्म पिता को बाणों की शैया मिली थी क्योंकि उन्होंने एक सर्प को कांटों में फेंका था। तो उससे भी हमको ये पता चलता है कि हमें कोई भी चेष्टा करनी चाहिए, वो बड़ी ही सोच समझ के करना चाहिए। वैष्णव जनों को या कोई भी मनुष्य को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे जीव को, ना मनुष्य को, ना पशु पक्षी को, किसी को भी कोई हानि हो या किसी को कोई दुख हो, क्योंकि अपने कर्मों को सबको भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।